भारतीय शेयर बाजार की विवादास्पद कहानियां। भारतीय शेयर बाजार ने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, लेकिन यह घोटालों और विवादों से भी अछूता नहीं रहा। समय समय पर सामने आए ये घोटाले लालच, धोखाधड़ी और वित्तीय प्रणाली में खामियों को उजागर करते हैं। आइए भारतीय शेयर बाजार के कुछ बड़े विवादों और घोटालों के बारे में जानते हैं। एक, हर्षद मेहता घोटाला 1992। घोटाले की रूपरेखा। हर्षद मेहता, जिसे बिग बुल कहा जाता था, ने बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाकर शेयर बाजार में भारी गड़बड़ी की। घोटाले की राशि। 4,000 करोड़ कैसे हुआ घोटाला। हर्षद मेहता ने बैंकों से फर्जी बैंक रसीद, बैंक रिसिप्ट्स बनवाई और उनसे करोड़ों रुपए उधार लिए। इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने में किया। जब शेयरों के दाम बढ़ गए तो उन्होंने ऊंची कीमत पर शेयर बेचकर मुनाफा कमाया। प्रभाव। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई खामियां उजागर हुईं। परिणाम। हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ने बाजार में कड़े नियम लागू किए। तो केतन पारेख घोटाला 2001। घोटाले की रूपरेखा। हर्षद मेहता के बाद केतन पारेख ने भी शेयर बाजार में भारी घोटाला किया। उन्होंने कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों के 10 स्टॉक्स की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाईं। घोटाले की राशि। 1,200 करोड़ कैसे हुआ घोटाला। केतन पारेख ने सहकारी बैंकों, विशेष रूप से माधवपुरम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से बड़े कर्ज लिए और उन पैसों का इस्तेमाल शेयर बाजार में किया। उन्होंने सर्कुलर ट्रेडिंग का सहारा लिया, जिससे शेयरों की कीमतें बढ़ीं। प्रभाव। कई खुदरा निवेशकों का पैसा डूब गया। माधवपुरा बैंक दिवालिया हो गया, जिससे जमाकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ। परिणाम। केतन पारेख पर ट्रेडिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सहकारी बैंकों पर सख्त निगरानी शुरू हुई। 3, सत्यम घोटाला 2009। घोटाले की रूपरेखा। हालांकि यह सीधे तौर पर शेयर बाजार का घोटाला नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव शेयर बाजार और निवेशकों पर पड़ा। सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक रामालिंगा राजू ने कंपनी के वित्तीय आंकड़ों में हेरफेर किया। घोटाले की राशि। 7,000 करोड़ कैसे हुआ घोटाला। राजू ने कंपनी के मुनाफे और संपत्तियों को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इससे निवेशकों को लगा कि कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने कंपनी के शेयरों में भारी निवेश किया। प्रभाव। सत्यम के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई और निवेशकों का पैसा डूब गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठे। परिणाम। सत्यम कंप्यूटर्स को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया और भारतीय कंपनियों के लिए ऑडिटिंग और पारदर्शिता के सख्त नियम लागू किए गए। चौर, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग घोटाला 2019। घोटाले की रूपरेखा। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) पर आरोप था कि उसने निवेशकों की सिक्योरिटीज को अवैध रूप से अपने लिए इस्तेमाल किया। घोटाले की राशि। 2,000 करोड़ कैसे हुआ घोटाला। कार्वी ने निवेशकों की मंजूरी के बिना उनकी होल्डिंग्स को गिरवी रखकर लोन लिया। यह शेयर बाजार के नियामकों के नियमों का उल्लंघन था। प्रभाव। हजारों निवेशकों का पैसा फंस गया। बाजार में ब्रोकरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। परिणाम। सेबी ने कार्वी का लाइसेंस रद्द कर दिया और कड़े नियम लागू किए। कहानी का सबक। इन घोटालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालच, नैतिकता की कमी और कमजोर नियामक प्रणाली किस तरह लाखों निवेशकों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इन घोटालों के बाद भारतीय शेयर बाजार में कई सुधार हुए, जैसे सेबी ने बाजार नियामक प्रणाली को मजबूत किया, पारदर्शिता और डिजिटल ट्रांसफर को बढ़ावा दिया गया, निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा उपाय लागू किए गए। भारतीय शेयर बाजार आज एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली बन चुका है, लेकिन हर निवेशक को यह सीखना चाहिए कि बाजार में निवेश केवल ज्ञान और समझदारी के साथ ही करना चाहिए। शेयर बाजार में पैसा बनाना जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। यदि आप लालच और भावनाओं के जाल में फंस जाएं,